तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पीएम दुबे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज हम लोग समझ फलन के प्रकार आने चाहिए। फलन क्या होता है? फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। यानी अगर मैं बोलूं समुच्चय ए और समुच्चय बी है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, और इसमें ए बी सी अवयव है, ठीक। इसमें ई एफ और जी अवयव है, ठीक। तो समुच्चय ए के अवयव का पूर्ण रूप से प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान होना चाहिए। अर्थात मैं कहूँ ये और ये। अब देखो, जहां से तीर निकलता है वो प्रांत होता है, जिस पर जाकर लगता है वो परिसर होता है। तीर यहां से निकल रहा है तो ये जो हो गया प्रांत हो गया, ये जो हो गया प्रांत हो गया, ये जो हो गया प्रांत हो गया, और तीर यहां पर जाके लग रहा है तो ये परिसर हो गया, ये परिसर हो गया, ये परिसर हो गया, ठीक। तो अब बताओ, समुच्चय ए का पूर्ण रूप से प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान हो, अर्थात समुच्चय ए है और समुच्चय ए का ये अवयव है, ये अवयव है, भाग है, तो समुच्चय ए का ये भाग है और समुच्चय बी का ये भी भाग है। तो अब बताओ, प्रतिबिंब का मतलब तीर जाकर लगना चाहिए, तीर जाकर लगना चाहिए। तो देखो, इस समुच्चय ए के सभी अवयव से तीर निकल रहे हैं, अर्थात समुच्चय ए के सभी अवयव से तीर निकलना चाहिए, जो कि हमको दिख रहा है। अगर मान लो मैं ई कर दूं, मान लो जी एच कर दूं, यहीं पर एच कर दूं, तो बताओ समुच्चय ए का एक अवयव छूट गया कि नहीं? यानी इसका प्रतिबिंब नहीं विद्यमान है, अर्थात ये जो हो जाएगा फलन नहीं होगा। परंतु इसी एच को हटा दूं तो समुच्चय ए के अवयव का पूर्ण रूप से प्रतिबिंब समुच्चय बी के अवयव में विद्यमान है, अर्थात ये एक प्रकार का फलन है, ठीक। अभी मैं दो समुच्चय ले लूँ, ए और बी, मैं समुच्चय ले लिया, ठीक। अब मैं 1 2 3 कर रहा हूँ और मैं 4 5 6 कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करा कि समुच्चय ए 8 9 कर लो ऐसे, ठीक। अब मैंने क्या, ये है, ठीक, और मैंने कहा कि एक ये इस प्रकार से है, ठीक। तो क्या ये समुच्चय फलन है? ठीक। तो इसमें कंडीशन देखो, समुच्चय ए का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से समुच्चय बी में विद्यमान है। हाँ, ये तो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि समुच्चय ए से सभी से तीर निकल रहे हैं। परंतु अब दूसरी कंडीशन होती है कि समुच्चय ए के अवयव का दो प्रतिबिंब न विद्यमान हो, ठीक। मतलब समुच्चय ए का जो अवयव है उसका दो प्रतिबिंब नहीं विद्यमान होना चाहिए, लेकिन एक जगह से दो तीर नहीं निकलनी चाहिए। अब देखो, ये समुच्चय ए का अवयव है और यहीं से एक जगह से दो तीर निकल गई, तो यानी एक जगह से अगर दो तीर निकल जाएगा, यानी एक ही भाग से दो तीर निकल जाएगा, तो वो फलन नहीं होगा, ठीक। तो यानी समुच्चय ए का प्रतिबिंब का समुच्चय ए के अवयव का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से समुच्चय बी में विद्यमान हो, तथा समुच्चय ए के एक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो, तब ऐसा फलन ही तब ऐसा संबंध ही हमारा फलन कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है। अब फलन में भी क्रमित युग्म होते हैं और क्रमित युग्म में प्रांत और परिसर होते हैं, ठीक। तो यानी अगर मैं बोलूं कि आर से किसको दिखाते हैं? संबंध को दिखाते हैं, और फलन को हम एफ से दिखाते हैं, फलन को हम एफ से दिखाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं, समुच्चय ए और ये समुच्चय बी है, ठीक। अब मैं क्या किया कि 1 2 3 ले लिया और मैं 4 5 6 7 ले लिया, ठीक है। और मैंने यहीं से एक फलन एफ परिभाषित कर दिया, ठीक। यानी ए को इससे मिला दिया, इसको मिला दिया, तो समुच्चय ए का दो प्रतिबिंब विद्यमान हो गया, गलत हो जाएगा, ये फलन नहीं होगा, ठीक। तो इसका इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक। तो समुच्चय ए का पूर्ण रूप से प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान है, ठीक। यानी समुच्चय ए के सभी अवयव काम आ रहे हैं और समुच्चय बी के सभी अवयव में लगना जरूरी नहीं है, पर इसका जितना निकले उतना इसमें लगे, है, ठीक। तो ये एक प्रकार से फलन है, ठीक। ये प्रकार से क्या है? फलन है, ठीक। अब फलन में भी कई टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले आपको ये बता रहा हूँ, ठीक। अभी मैं बता देता हूँ कि फलन के टाइप्स अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझिए, ये क्या है? हमारा एक प्रकार से फलन है। अब मैं आपको फलन के प्रकार बता दूं कि फलन के जो कितने प्रकार होते हैं। तो फलन का प्रकार एकैकी, चलिए मैं आपको फलन का प्रकार भी बता देता हूँ, ठीक। तो ये फलन था, ठीक। तो अब मैं आपको फलन के प्रकार बताता हूँ। एकैकी, बहु एकैकी, और एक होता है अंतरक्षेपी, ठीक। और एक होता है आच्छादक, ठीक। तो फलन के कितने प्रकार हो गए? एकैकी, बहु एकैकी, अंतरक्षेपी और आच्छादक। हिंदी गड़बड़ा जाएगी तो माफ करिएगा। कि फलन के कितने प्रकार? 4 प्रकार, एकैकी, बहु एकैकी, अंतरक्षेपी और आच्छादक। अब एकैकी में फलन में क्या होता है कि एकैकी फलन में इसे 1 to 1 कहते हैं, मतलब अगर एक से तीर निकल रहा है तो एक ही पर जाकर लगेगा, यानी एक तीर एक लोक पर लगेगा, तो ऐसा फलन हमारा एकैकी फलन है। जैसे मैं बोला 1 2 3 हमारा समुच्चय ए है, ठीक। हमारा समुच्चय बी है, तो यहाँ पर 5 6 7 8 बना दिया, ठीक। तो ये देखिए 5 इससे लगा, इससे लगा, इससे लगा, ठीक। तो समुच्चय ए का पूर्ण रूप से प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान है, ठीक। और एक जगह से दो तीर नहीं निकल रहा है, यानी कि एक का एक से कनेक्शन, एक का एक से कनेक्शन, एक का एक से कनेक्शन, ठीक। तो ये हमारा एकैकी फलन है, ये हमारा एकैकी फलन है, ठीक। तो परंतु एकैकी फलन में ये केस होता है कि एक को एक से लगना है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक अवयव छूट रहा था, लेकिन एक भी अवयव अगर छूट जाएगा,
अगर मान ले ये एकैकी फलन है, ठीक। अब एकैकी में भी कुछ ऐसे हैं, एकैकी तो है ही, साथ में उसके साथ देखिए क्या है, अगर कोई अवयव छूट जाता है तो अंतरक्षेपी हो जाता है। यानी समुच्चय बी का अगर कोई भी अवयव छूट जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 छूट रहा है, एक से जाकर लग रहा है तो एकैकी तो है, लेकिन समुच्चय बी का एक अवयव 8 छूट जा रहा है, अर्थात ये कौन सा हो गया, ये अंतरक्षेपी हो गया, ठीक। अंतरक्षेपी का मतलब दोनों को घटा दो कुछ बच जाए, अगर दोनों को घटाओगे तो 8 बचेगा, कनेक्शन जोड़ दो, लेकिन अगर समुच्चय बी में कुछ भी छूट जाएगा तो अंतरक्षेपी हो जाएगा, अर्थात ये एकैकी है और अंतरक्षेपी है, दोनों है, ठीक। अगर मैं बोला 8 को हटा दिया तो ये केवल एकैकी हो जाएगा, ठीक। और मैंने अगर 8 को जोड़ दिया तो एकैकी भी है और अंतरक्षेपी भी है, क्योंकि एक बच जा रहा है, ठीक। तो आच्छादक क्या होता है, आच्छादक क्या होता है कि यही मैं अगर 1 2 कर दूं और यही मैं 3 4 कर दूं और इसका इससे कर दूं, ये ए और बी है, तो बताओ ये कौन सा फलन हो गया, फलन तो है, ठीक। अब ये कौन सा फलन है, तो ये देखो एक का एक से कनेक्शन, एक का एक से कनेक्शन, एकैकी है, ये कौन सा फलन है, एकैकी है, ठीक है। इतना तो समझ गया क्या, 1 to 1 कनेक्शन माने एक का एक से कनेक्शन, तो ये कौन सा फलन, एकैकी फलन, ठीक। लेकिन अभी एकैकी में भी देखो कि पूर्ण रूप से समुच्चय बी में अगर वो छा जाता है, आच्छादक का मतलब छा जाना, कहां पर छाना, तो समुच्चय बी में छाना, समुच्चय बी में छाना, पूरा का पूरा छा गया, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा इस पर छा गया, जितना भी अवयव है सभी अवयव ये प्रतिबिंब की तरह काम कर रहे हैं, किसके, समुच्चय ए के अवयव का, यानी पूरी तरीके से जब तीर जाकर समुच्चय बी पर लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं आच्छादक। अगर एक तीर निकल रही है, एक अवयव से एक तीर निकल रहा है और समुच्चय बी में जाकर पूर्ण रूप से लग रहा है और समुच्चय बी का एक भी अवयव नहीं छूट रहा है, तो ऐसा जो फलन होता है आच्छादक होता है। परंतु समुच्चय बी का एक भी अवयव अगर छूट गया तो वो अंतरक्षेपी में आ जाता है, ठीक। तो एकैकी में आच्छादक और अंतरक्षेपी दोनों आ सकते हैं, याद रखिएगा, एकैकी, आच्छादक, अंतरक्षेपी। आच्छादक में समुच्चय बी का एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, सभी अवयव पे तीर जाकर लगेगा तो ये आच्छादक हो जाएगा। और अंतरक्षेपी, समुच्चय बी का एक भी अवयव अगर छूट गया, एक या एक से अधिक भी अवयव अगर छूट जाएगा तो अंतरक्षेपी हो जाएगा फलन, ठीक है। लेकिन 2 कंडीशन याद रखिएगा, बिना 2 कंडीशन के वो नहीं लगेगा, 2 कंडीशन याद रहनी चाहिए। अब एकैकी में आपको समझा ही दिया है कि ये मान लीजिए समुच्चय ए और ये समुच्चय बी है, ठीक है। आपको समझाना है ये डायग्राम से, ऐसे डायग्राम नहीं आपको देगा क्वेश्चन, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप फंसेंगे, क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 ले लो, मान लो अपने मन से कुछ भी, और यहाँ पर 8 9 10 11, ठीक, ऐसे है। अब देखो इसमें देखो एक का कनेक्शन एक से, ठीक, दिया तो, ठीक, 12 मान लो, ठीक, एक का कनेक्शन एक से मैंने दे दिया, ठीक। परंतु अब ये 6 भी जाकर 10 से लग रहा है और 7 भी जाकर 10 से लग रहा है, ठीक। तो अब देखो 2 लोग एक लोग से जाकर लग रहे हैं, तो 2 लोग एक लोग से जाकर लग सकते हैं, 2 लोग एक लोगों से जाकर लग सकते हैं, तो बताओ मेनी टू वन फंक्शन हो गया कि नहीं। तो इसे बहु एकैकी को बोलते हैं कि मेनी टू वन फंक्शन। मेनी टू वन फंक्शन का मतलब 2 लोग एक लोगों पे जाकर जुड़ रहे हैं, तो ये फलन जो हो गया बहु एकैकी फलन है। कौन सा है, बहु एकैकी फलन है। देखो अगर एक से जाकर लगेगा तो एकैकी रहेगा, लेकिन एक से अधिक 2 एक पर जाकर लगेंगे तो बहु एकैकी फलन हो जाएगा, अर्थात ये बहु एकैकी फलन है। और बहु एकैकी में एक अवयव छूट भी रहा है तो अर्थात ये अंतरक्षेपी है। कौन सा है, अंतरक्षेपी है, ठीक। बहु एकैकी फलन है और अंतरक्षेपी फलन है, क्योंकि छूट गया। अगर यही 11 को मैं हटा दूं तो बहु एकैकी फलन है और पूर्ण रूप से छाया हुआ है समुच्चय बी में, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, ठीक है ना, पूरे के पूरे तरीके से छा गया।